जय श्री राम। मैं आपका दास रामराज परिवार के इस ब्लॉग में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। भक्तजनों, रामराज चैनल के माध्यम से आप रामचरितमानस अर्थात प्रभु श्री राम की भक्ति का आनंद ले रहे होंगे। आज हम रामचरितमानस की सिर्फ एक चौपाई पर बात करेंगे। चौपाई सिर्फ एक है, लेकिन यकीन मानिए आपको यूं लगेगा जैसे सारा ब्रह्मांड इसी चौपाई में समाया हुआ है। रामचरितमानस का सारा सारांश इसी चौपाई में है। तो आइए इस भक्तिमय ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। परंतु इससे पहले आप इस तुच्छ सेवक की सेवा का फल दे दीजिए। रामराज परिवार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए या भूल से कुछ ऐसे वचन निकल जाए जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे, तो मुझे प्रभु श्री राम का सेवक और अपना दास जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय हैं। तो भक्तजनों, हम अपने हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम और माता जानकी को नमन करते हुए ब्लॉग का शुभारंभ करते हैं। तो आप जहां भी जब भी यह वीडियो देख रहे हैं, बिना शर्माते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। भक्तजनों, यह है वह चौपाई जिसमें रामचरितमानस का सारा सारांश समाया हुआ है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाही। अर्थात, हे सिया राम, मैं जान गया हूं कि संसार के हर नर नारी में आप हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। भक्तजनों, आपने चौपाई भी सुनी और उसका अनुवाद भी सुना। अब इसका विश्लेषण करते हैं। भक्तजनों, जिसकी भी ऐसी अवस्था है जो संसार के हर नर नारी में प्रभु श्री राम और माता जानकी को देख रहा है, वो व्यक्ति पूजनीय है, चाहे वह किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का हो। वैसे तो रामचरितमानस किसी की भी जाति और धर्म में भेद नहीं करती, लेकिन अगर मैं सांसारिक तौर पर बात करूं तो जिसकी भी ऐसी अवस्था है जो हर जीव में भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी को देख रहा है और सबको प्रणाम कर रहा है, तो वो व्यक्ति पूजनीय योग्य है, वंदना करने के योग्य है। भक्तजनों, यह अवस्था किसकी हो जाती है? जो भी रामचरितमानस को ध्यान पूर्वक पढ़कर और उसे समझ लेता है और रामचरितमानस के सिद्धांतों को अपने आचरण में ढाल लेता है, उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है और वह व्यक्ति पंडित हो जाता है। पंडित उसे कहते हैं जो धर्म ग्रंथों को जानता है, अर्थात भगवान को जानता है, और जो जगत में भगवान के बारे में अर्थात ग्रंथों के बारे में दुनिया को बताता है, उसे पंडित कहते हैं। और वह पंडित सदैव पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। परंतु हम आज के दौर के इतने सारे कथावाचक पंडितों को देखते हैं, तो उनमें से किसी एक पंडित की भी ऐसी अवस्था नहीं है कि वह सबको प्रणाम कर रहा हो। ऐसी अवस्था किसी एक की भी नहीं है, अपितु ये तो उल्टा ही कर रहे हैं। ये तो दुनिया से
उल्टे अपने ही पैर पड़वा रहे हैं, अपनी ही वंदना करवा रहे हैं। तो ये कैसा पांडित्य हुआ? फिर ये कैसे रामचरितमानस को ये समझ पाए हैं? जबकि रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाही। अर्थात हे सिया राम, मैं जान गया हूं कि संसार के हर नर नारी में आप हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। यहां रामचरितमानस में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा कि हिंदुओं में भगवान है और मुसलमानों के अंदर नहीं, या ऊंची जात वालों के अंदर भगवान है और नीची जात वालों के अंदर नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा, क्योंकि रामचरितमानस किसी भी धर्म और जाति में भेद नहीं करती। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन इन कथा कथित पंडितों को देखते हैं, वैसे तो इन सबको मेरा प्रणाम है, लेकिन फिर भी इनके आचरण को देखते हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि इन्होंने रामचरितमानस से कुछ सीखा है। ये तो तोता रटंत की भांति रामचरितमानस को रट रहे हैं और लोगों को रटा रहे हैं और अपनी आय का साधन बना रहे हैं। भक्तजनों, तोता रटंत की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। फिर भी अगर आपको याद ना हो या और भी लोगों ने नहीं सुनी, तो मैं ये कहानी एक बार आपके चरणों में रख रहा हूं, इसे सुनिएगा। इस कहानी को सुनकर आपको इन पंडितों की अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। एक शिकारी पिंजरे में बंद तोतों को बेच रहा था। बहुत सी तोते रहते थे। एक साधु को तोते की इस अवस्था पर दया आ गई। उसने एक तोता खरीदा और उसे अपने आश्रम ले गया और तोते को एक बात सिखाई। जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में फंसाकर ले जाता है। कुछ दिन के बाद तोते ने यह बात सीख ली और तोता रटने लगा। जब साधु ने यह सुना तो साधु को लगा कि अब इस तोते को कोई भी शिकारी नहीं पकड़ सकता। साधु सोचने लगा, यह तोता जाकर अपने सभी तोतों को सिखा देगा तो यह और भी अच्छा होगा। यही सोचकर साधु ने उस तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। कुछ दिन के बाद साधु जंगल में अपनी पूजा अर्चना के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारे तोते यही बात कह रहे हैं कि जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में फंसाकर ले जाता है। यह देखकर साधु को बड़ी खुशी हुई और वह सोचने लगे कि अब इन तोतों को कोई भी नहीं पकड़ सकता। कुछ दिन बीते, जंगल में शिकारी आया और जब शिकारी ने देखा कि सारे तोते यही कह रहे हैं कि जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में फंसाकर ले जाता है, तो शिकारी ने सोचा चलो तोते नहीं फंसेंगे, दूसरे परिंदे आके फंस जाएंगे। यह सोचकर शिकारी ने जाल फैलाया, उसमें दाने डाले और छुपकर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद शिकारी देखता है कि एक एक करके सारे तोते उस जाल में आकर दाना चुनने लगे और फंस गए, और फंसते हुए भी यही कह रहे हैं, जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में फंसाकर ले जाता है। शिकारी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन हंसते हुए उसने सारे तोतों को अपने कंधे में रखकर शहर की ओर बेचने जाने लगा। उसी समय साधु भी जंगल से गुजर रहे थे। साधु ने देखा कि शिकारी के जाल में सारे तोते फंसे हुए हैं और जाल में फंसे होने के बावजूद भी यही बोल रहे हैं कि जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में फंसाकर ले जाता है। तब साधु ने कहा कि ऐसे तोता रटंत वालों का जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। भक्तजनों, इन तोतों की भांति आज के कथा कथित पंडित भी यह रट रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोरी चुक पाही। और इसका अनुवाद भी करके लोगों को बता रहे हैं, परंतु खुद के आचरण में यह बात नहीं ला पा रहे हैं, सिर्फ तोता जैसे रट ही रहे हैं। तो सोचिए, उन तोतों का कल्याण नहीं हुआ तो इन पंडितों का कल्याण कैसे होगा? और ना ही उनका कल्याण होगा जो इनसे कथा सुन रहे हैं। भक्तजनों, मैं आपके चरणों का दास आपसे विनती करता हूं कि रामचरितमानस का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसे समझें और रामचरितमानस को अपने जीवन का आधार बनाएं। अगर आप श्री रामचरितमानस घर पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे हर चौपाई के नीचे हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको किसी भी पंडित की जरूरत नहीं होगी। तो भक्तजनों, हमने आज रामचरितमानस की इस चौपाई से सीखा कि संसार के हर नर नारी में प्रभु श्री राम और माता जानकी को देखना चाहिए और उनका ही स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए और सबको प्रेम देना चाहिए। क्योंकि जो राम को जानते हैं वह ये बात जरूर जानते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जाननहारा। अर्थात जो राम को जानते हैं वो यह बात भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री राम को सिर्फ प्रेम ही पसंद है। तो भक्तजनों, जब हमारे प्रभु श्री राम को प्रेम पसंद है तो आइए दुनिया में हम सारे संसार को प्रेम दें। इसी प्रेम में प्रभु श्री राम का संदेश पूरी दुनिया को दें, अर्थात पूरी दुनिया को रामचरितमानस हम दें। भक्तजनों, आज के इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको अपने इस दास की सेवा पसंद आई होगी। अगर आपको अपने इस तुच्छ सेवक की सेवा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, आप रामचरितमानस समझने वाले हैं और आप रामचरितमानस के आदर्शों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।